आर देयर एनी डाउट्स? उसके बाद हम मार्किंग का देखेंगे. Yes, first of all, ask your doubts if you have any in the test yesterday. So question number 1. Question number 1 देखो. We are discussing doubts from yesterday's test. आ गए क्या सब लोग? Only 10 people. Okay. अभी देखो हमें क्लियरली अंडर रूट 3 का वैल्यू दिया है 1.732 एंड अंडर रूट 2 इज गिवन एज 1.414. हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है. तो आपको पता है कि दिस इज नथिंग बट डिवीजन. So we solve it by rationalization. What we will have to do? We will have to multiply and divide by root 3 plus root 2. Root 3 minus root 2 का conjugate क्या होगा? Root 3 plus root 2. We may also call it as rationalizing factor. So we are actually rationalizing the denominator. अभी denominator में आप देख सकते हैं कि एक ब्रैकेट में रूट 3 माइनस रूट 2 है, एक ब्रैकेट में रूट 3 प्लस रूट 2 है. तो आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो डिनोमिनेटर में आंसर आएगा रूट 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी. और न्यूमरेटर में 1 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 2 ही रहेगा. अभी डिनोमिनेटर में रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2 एंड 3 माइनस 2 आंसर इज 1. सो डिनोमिनेटर इज 1. और न्यूमरेटर में है रूट 3 प्लस रूट 2. रूट 3 का वैल्यू हमें दिया है 1.732 प्लस रूट 2 का वैल्यू 1.414. ये दोनों ऐड करेंगे तो लगभग 3.146 आंसर आ जाएगा. अपॉन में तो डिनोमिनेटर में 1 है. So therefore only second option is correct. Is it clear to everyone? Yes, sir. पहला क्वेश्चन सबको समझ में आया क्या? ये क्लास में बताया था बेटा, कॉन्जुगेट का मतलब होता है अगर मेरे पास अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है तो उसका जो किसी भी एक इरेशनल फैक्टर का अगर हम साइन चेंज करते हैं रूट ए माइनस रूट बी, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट. कॉन्जुगेट मतलब ए प्लस रूट बी, इसका कॉन्जुगेट ए माइनस रूट बी. जनरली अगर एक रैशनल एक इरेशनल है तो फिर इरेशनल का हम साइन चेंज करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेट. ये दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉन्जुगेट्स. ओके. ऑल राइट. तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना था, रैशनलाइजेशन. इसीलिए आपको बोला था कि एक्सरसाइज सॉल्व करो. ये रैशनलाइजेशन आपको अगर पता है देन यू कैन इजीली सॉल्व. ओके. तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है. और कौन सा ऑप्शन दिया है नीचे करेक्ट? यस, सेकंड ओनली. ऑल राइट. एनी अदर डाउट? So question number 8. क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे
क्वेश्चन देते वक्त थोड़ा सा एक चीज रह गया, लेकिन फिर भी ऑप्शन करेक्ट आता है, ऑप्शन डी ओनली। आप सोचेंगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि अरैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इनका प्रोडक्ट, तो जनरली एक रैशनल और इरेशनल है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल आना चाहिए। लेकिन 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 एक केस हम भूल गए, जीरो अगर रैशनल नंबर है तो फिर इस केस में रैशनल नंबर आंसर आ सकता है। और ठीक है, एक ही केस है लेकिन वो कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ पे नॉन जीरो रैशनल नंबर ऐसा दिया नहीं है। अगर ऐसा दिया रहता तो फिर हम बोलते कि श्योरली ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। बट राइट नाउ वी कैनॉट से दैट ऑलवेज इरेशनल नहीं हो सकता। अगर रैशनल नंबर जीरो है तब रैशनल आ सकता है ना? तो समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरेशनल, यही करेक्ट आएगा। तो इसीलिए मैंने ये नोट लिख के दिया था और नॉन जीरो को अंडरलाइन करके दिया था आपको। ऑल राइट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। 8 के पहले किसी को और कोई डाउट है बेटा? यस, कौन कौन आ गए? जानवी, आर्या, अनिकेत, भालचंद्र, प्राची, राजदीप, समर्थ, समीक्षा, सार्थक, सिद्धांत, स्नेहा। ओके, इज देयर एनी अदर डाउट? So question number 8. ठीक है, अभी अगला 8th क्वेश्चन, ये भी सिंपल है। यहाँ पे हमें रैशनलाइजिंग करने के बाद डिनोमिनेटर क्या रहेगा ऐसा पूछा गया। अभी देखो ये क्वेश्चन है 7 अपॉन, ये स्लैश मतलब अपॉन का साइन है, 5√3 माइनस 5√2 ऐसा दिया हुआ है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऐसा करेंगे कि नीचे डिनोमिनेटर में 5 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ 5 आएगा, इन ब्रैकेट √3 माइनस √2 बचेगा। ओके, 5 × √3 5 × √2 है ना, तो 5 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में √3 माइनस √2 आया। अभी हमें रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में इरेशनल फैक्टर है √3 माइनस √2, तो √3 माइनस √2 जो है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मतलब √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। ठीक है, बस ये अभी क्या होगा, 7 × √3 प्लस √2 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 5 इंटू एक ब्रैकेट में √3 माइनस √2 है, दूसरे ब्रैकेट में √3 प्लस √2, तो इसका आंसर आएगा √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। √3 स्क्वायर इज 3, √2 स्क्वायर इज 2, 3 माइनस 2 1, सो हियर इज 1, और 5 1 जा 5 आएगा। अभी डिनोमिनेटर इज 5, लेकिन ऑप्शन में 5 नहीं दिया है, इसीलिए ऑप्शन डी नन ऑफ दिस करेक्ट। सर मैंने यही किया पर आंसर रॉन्ग दिखा रहा। नन ऑफ दिस टिक किया। यस सर। अरे ऐसे कितने लोगों का हुआ कि ऑप्शन डी टिक करने के बाद भी आपको -1 मार्क मिले? राजदीप, सिद्धि, एक मिनट इसको मैं एक बार फिर से चेंज करके आपके मार्क्स अपडेट कर लेता हूँ। कभी कभी ये चेंजेस ठीक से सेव नहीं होते, ऐसा लग रहा है मुझे।
once you can check now. देखो उसको आपको +4 मार्क मिले क्या? ऐप में देख लो जल्दी. No, sir. नहीं मिले. अरे बाप. एक मिनट, जस्ट मैं अभी गलत ऑप्शन सेव करके पब्लिश कर रहा हूँ. नहीं रे, 5 1 जा 5 आएगा ना आंसर. कौन बोल रहे हैं? 8 तो क्वेश्चन ये ना समर्थ. डिनोमिनेटर अब 5 आया ना हमारा, लेकिन ये ऑप्शन सी 25 है. वी जस्ट हैव टू राइट द डिनोमिनेटर. नहीं रे, वो √3 का स्क्वायर 3 आएगा और √2 का स्क्वायर 2 आएगा और 3 - 2 1 आएगा. वो 3 स्क्वायर 9 - 2 स्क्वायर 4 नहीं आता. वो √3 - √2 और √3 + √2 है ना ब्रैकेट में. समझ में आया? ओके. एक मिनट. हाँ, फिर से एक बार मैं एडिट कर रहा हूँ. इसके बाद होना चाहिए, देखते हैं. सर 4th ऑप्शन करेक्ट दिखा रहा है मेरे. हाँ, अभी 4th ऑप्शन ही सबको करेक्ट ही देना है मुझे, जिसने भी टिक किया. Who is this Narendra Modi? Is it really your name or are you joking with us? चलो, हमारे क्लास में नरेंद्र मोदी जी आए हैं. हाँ, अपना वीडियो दिखाओ बेटा. मैं तो इतना फेमस नहीं हूँ कि सीधा नरेंद्र मोदी आएंगे हमारे क्लास. ओके. ये डाउट हो गया क्लियर सबको. और अभी चेक करो सार्थक, ऑप्शन डी को करेक्ट दे रहा है क्या? रिफ्रेश करके देखो. Yes, sir. ये हाथ ऊपर किया. आपका नाम रियली नरेंद्र मोदी है क्या? आई एम सरप्राइज्ड. ठीक है, अभी सबको करेक्ट मिल गया होगा. सार्थक को मिला मतलब बाकी सबके मार्क्स अपडेट हो गए होंगे. चेक करो सब लोग. इसके अलावा और कोई डाउट? So question number 5. 5. जो भी आपके गलत हुए या फिर सॉल्व नहीं हो पाए, ऐसे सारे क्वेश्चन पूछ लो. तो सॉल्व किए और आंसर रॉन्ग दिखा रहा है वहाँ पे. हाँ, ये जो 5 वाला क्वेश्चन जो है ना, एक्चुअली
यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछना था, चाहिए था। एक्चुअली इसका आंसर ऑप्शन ए आता है और हमें सर क्वेश्चन डी आ सकता ना? ये तीनों जो है बी सी डी, ये तीनों नंबर इन दोनों के बीच में आते हैं। यस सर। आप चेक कर लेना। और ऑप्शन ए करेक्ट आना चाहिए था, लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो गया। हमें ऐसा पूछना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर बिटवीन -1/5, ऐसा पूछना चाहिए था वो, लेकिन गलत हो गया वो क्वेश्चन। उसके तीनों ऑप्शन करेक्ट है वैसे देखा जाए तो, बी सी डी। और आपने बी या फिर सी या फिर डी जो भी मार्क किया, मैंने इस क्वेश्चन को सबको ग्रेस मार्क दिया है। आई हैव गिवन yesterday only I did that change। सबको मैंने ग्रेस मार्क प्रोवाइड किया है। ठीक है, फिर से एक बार ग्रेस मार्क क्लिक कर देता हूँ ताकि सबको मिल जाए +4 मार्क्स, क्योंकि ये क्वेश्चन में 3 ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, तो सबको ग्रेस मार्क मिल जाएंगे। ऑल राइट, ये क्लियर है अभी? देखो सबको +4 मार्क्स मिल गए उस क्वेश्चन के। सर मिल गए। यस सर। 5वां क्वेश्चन। ओके, सर यस, डाउट है, मतलब उसके मार्क्स सर आंसर करेक्ट दिखा रहा है पर इनकरेक्ट दिखा रहा है बाद में। ठीक है, वैसे वो देखेंगे सर पहले। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, सर 9 का ऑप्शन 1 है ना? हाँ वहां पे मुझे मैंने 1 किया, इनकरेक्ट दिखा रहा था। ऐसे कैसे हो रहा है? रुको 1 मिनट, फिर से एडिट करके सर मार्क्स मैं बढ़ा देता हूँ। देखता हूँ। मोस्टली क्या हुआ है बेटा कि मैंने भी यहाँ पे ऑप्शन ए ही मार्क कर दिया है एज एन आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू दिखाई दे रहा है ना, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो यस ऑप्शन अपडेट नहीं हुआ होगा। सो मैं बस 1 मिनट मुझे दो, आई विल इंक्रीज योर मार्क्स। 9 का ऑप्शन 1 चाहिए करेक्ट। देखो ये डाउट डिस्कस करने के बाद ही मैं रिजल्ट लगाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कल ऐप में ऐसे गलत मार्क्स दिखा रहा था ऐप। तो अभी देखो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, मैंने टिक किया, री इवेल्युएट द रिजल्ट एंड सेव इट, पब्लिश। ठीक है, अभी देख लो, रिफ्रेश करके अभी देख लो। बढ़ गए सर। बढ़ गए मार्क। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये डाउट पूछा है समर्थ ने। अभी इसको हमें सॉल्व करना है। अंडर रूट ऑफ √3 - 1 अपॉन √3 + 1। देखो आखिरी के स्टेप में √3 का वैल्यू हमें ये लेना है 1.732। हालांकि देखा जाए तो √3 इज एन इरेशनल नंबर, उसके बाद डॉट 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 भी आता है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर हमें क्वेश्चन में √3 का एग्जैक्ट वैल्यू दिया है, तो कैलकुलेशन में वो एग्जैक्ट वैल्यू हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही बताया गया कि √3 का जो वैल्यू है वो नियरेस्ट रैशनल वैल्यू ले लो 1.732, ये वैल्यू लेके सॉल्व करना है क्वेश्चन। ओके, तो अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करेंगे। सो डिनोमिनेटर इज √3 + 1, तो हम √3 - 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ओके, दिस इज द रैशनलाइजिंग फैक्टर √3 - 1।
ओके, सो वी हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1. ये सबसे बड़ा हिंट है. whenever anytime you are having such questions, always try to rationalize the denominator first. अभी डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 है, तो वो आ जाएगा √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और न्यूमरेटर में √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 दो बार है वो ब्रैकेट, तो √3 माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर ऐसे आएगा. अभी डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं √3 minus 1 bracket square numerator में, and in the denominator √3 square is 3 and 1 square is 1. अभी स्क्वायर रूट लेंगे आप, तो यहाँ पे स्क्वायर न्यूमरेटर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके हमें √3 minus 1 मिलेगा, और डिनोमिनेटर में 3 minus 1 2 बचा, और वो स्क्वायर रूट भी है ऊपर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा. अभी √3 और √2, अरे यहाँ पे √2 का वैल्यू नहीं दिया ना. हाँ, √3 square is 3, 1 square is 1, 3 minus 1 2, 2 का स्क्वायर रूट अंडर √2. हाँ, √2 का वैल्यू दिया रहना चाहिए था. वैसे हमें याद तो है, लेकिन फिर भी दे शुड हैव प्रोवाइडेड इट. अभी इसका कैलकुलेशन करके आंसर करेक्ट आता है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. 1.732 minus 1, that is 0.732 upon 1.414. 0.732 upon 1.414, 0.517 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है. ये करेक्ट है, आ रहा है आंसर, लेकिन मैंने क्वेश्चन में √2 का वैल्यू नहीं दिया था. वैसे देखा जाए तो जरूरत नहीं है, पिछले इसी के पहले वाले क्वेश्चन में √2 का वैल्यू ये दिया हुआ है. वो यूज कर सकते थे आप लोग. और फिर इन दोनों का डिवीजन का कैलकुलेशन ऑप्शन डी आ रहा है. यस, क्या किया जाए, बोनस की ऑप्शन डी करेक्ट माना जाए. सर उसकी वैल्यू दी नहीं है, क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं ले सकते, देनी चाहिए ना वैल्यू. हाँ, √2 की वैल्यू एक्चुअली जैसे √3 का एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ है हमें, वैसे √2 का भी एग्जैक्ट वैल्यू हमें दिया रहना चाहिए. वैसे देखा जाए तो बस ये इतना पार्ट नहीं दिया है, लेकिन आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आ रहा है, 0.517 आ रहा है. सो इट इज एग्जैक्टली करेक्ट आंसर ऑप्शन डी एक्चुअली. बस एक गलती हो गया, वहां पे √2 का भी एग्जैक्ट वैल्यू दिया रहना चाहिए था. वैसे देखा जाए तो ऊपर पेपर में √2 का वैल्यू दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जैक्ट 1.414, तो वो वाला वैल्यू आप यूज कर सकते थे और इसको सॉल्व कर सकते थे. बट एनीवेज, आप तो यहाँ तक तो समझ में आ गया सबको. इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना था रैशनलाइज के बाद, और हमें √3 का वैल्यू दिया है, √2 का नहीं दिया है, तो छोड़ दो, इसको मैं बोनस ही दे देता हूँ, क्योंकि मेरा गलती था, यहाँ √2 का वैल्यू मैंने प्रोवाइड नहीं किया. बट यस, आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. अगर √2 का वैल्यू हमने 1.414 लिया तो. ठीक है, ये डाउट समझ में आ गया सबको. यस सर. ओके, चलो तो इसको भी बोनस मार्क दे देते हैं. अभी बढ़ेंगे, बहुत सारे लोगों के मार्क्स बढ़ जाएंगे. प्रोवाइड ग्रेस मार्क्स, सेव, पब्लिश ऑल. चलो देख लो, अपने अपने मार्क्स बढ़ गए 4. मजा आता है ना टाइम पे हमारे मार्क्स. पहले से ही ग्रेस मार्क था क्या वो? अच्छा, बराबर है, इसका मतलब मैंने पहले ही क्रॉस चेक करके रखा है. ओके, मतलब सबको पहले से ही ग्रेस मार्क मिले हैं उस क्वेश्चन के.
क्योंकि रूट टू सर का मुझे वैल्यू अभी मिले। ठीक है। यस, एनी अदर डाउट 10 के आगे? अरे बाकी के लोग बोल ही नहीं रहे, सार्थक पूछ रहे डाउट, समर्थ पूछ रहे हैं। बाकी के स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट नहीं आए क्या? क्यों आर्या, अनिकेत, भालचंद्र, प्राची? ओके, सर मुझे क्वेश्चन नंबर 7 के मार्क्स नहीं मिले। 7 तो क्वेश्चन अपडेट हुआ ना पे? अरे सर मुझे नहीं मिले, ये रिपीट हो माइनस गया, में दिख। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बाय मिस्टेक। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी टेक्नोलॉजी को हमें क्या बोलते हैं, उसके साथ खेलना पड़ता है। अभी देखो उसका 7th क्वेश्चन का ऑप्शन 1 करेक्ट है, मैंने मार्क किया ऑप्शन 2। अभी चेंज करते हैं फिर से। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है सार्थक, अभी बढ़ जाएंगे मार्क्स। और कोई डाउट है क्या 10th क्वेश्चन के आगे? अरे पूछो रे भैया, उसके बाद तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही थे लगता है। एनी अदर डाउट? अच्छा, आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सर हाँ बोलो। सर मार्क्स मिले 7 12 का के। 1 रॉन्ग दिखा रहा है। आप रिफ्रेश करो फिर से बेटा, रिफ्रेश सर करो। 12 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। 12 का है ऑप्शन डी, लास्ट 4th ऑप्शन। वो स्क्वायर लेके देखना है आपको। सर मैंने यही किया, रूट आंसर 5 ये मार्क्स नहीं प्लस मिले। रूट 7 ब्रैकेट स्क्वायर। आप डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ जाएगा √5 स्क्वायर प्लस √7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √7। तो √5 स्क्वायर 5, √7 स्क्वायर 7 प्लस 2 इंटू √5 इंटू 7। ये रूल आपको बताया था मैंने, √x इंटू √y √x इंटू y। ये सर्ड का रूल है। सो दिस इज 5 प्लस 7 12 प्लस 2 √5 7 जा 35। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट है। सर मैंने यही किया पर आंसर मार्क्स नहीं मिले। मार्क्स नहीं मिले? फिर से अभी टेक्नोलॉजी के साथ खेलते हैं। चेक करो मिले, अभी मिले क्या रिफ्रेश करके। ओके, एनी अदर डाउट? सर और क्वेश्चन के नहीं मिले मार्क्स मुझे। हाँ बोलो ना, वो बोलो आप।
क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसे हुआ है कल, तो मैं क्या करूँगा, उसको री इवेल्युएट करूँगा। तो अभी री इवेल्युएट करूँगा तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। प्लीज टेल क्विकली विच क्वेश्चन। सर 13 का आंसर क्या है? सर 13 आंसर क्या है? डाउट है। 13 का आंसर 9 करेक्ट है, एग्जैक्ट ऑप्शन सी, तीसरा ऑप्शन। Shall I solve it? See, डिवीजन लेना है 6/27 डिवाइडेड बाय 2/3। अभी आपको सॉल्व करना है ठीक से। √27 को हम √9 into 3 लिख सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, आप आपको कभी कभी टीचर ऐसा भी पढ़ाते हैं, √27 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर जो पेयर में आते हैं उसको स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो एक बार बाहर आएगा, एंड देन आंसर विल बी 3√3। ओके, वैसे देखा जाए तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, सीधा सीधा √9 into 3, 9 का स्क्वायर रूट 3 √3। तो ऊपर आया 6 पहले से ही है, into 3/3 अपॉन 2/3। अभी ये √3 कैंसल, 6 3 18 अपॉन 2, आंसर इज 9, ऑप्शन सी, जो कि करेक्ट दिया हुआ है। यस सर 14 के मार्क्स नहीं मिले। 14 15 14 के मार्क्स नहीं मिले। अभी जो एडिट किया उसके मार्क्स मिले क्या सार्थक? यस सर। ओके, देखो जिस किसी भी क्वेश्चन को बाय मिस्टेक आपको -1 मार्क मिल रहे ऐप में दिखाई दे रहा है, हालांकि आपने करेक्ट सॉल्व किया, तो मुझे बताओ वो, तो मैं यहाँ पे री इवेल्युएट करूंगा तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पे ये सारे देंगे आपको इरेशनल नंबर एज द आंसर, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। री इवेल्युएट द रिजल्ट, फिर से इवेल्युएट करेंगे, इसका आंसर इरेशनल आता है 14। हाँ बोलो, कोई तो बोल रहा था। ओके, क्वेश्चन 14 के मार्क्स बढ़ गए क्या, चेक करो। क्वेश्चन 15 मैंने ऐसे ही डाला, एक बेसिक वाला क्वेश्चन, जस्ट टू चेक वेदर पीपल लिसन टू माय क्लास अटेंटिवली और नो, वो चेक करने के लिए क्वेश्चन डाला है। तो सर बढ़ गए को 14। प्राइम नंबर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है सार्थक, अभी आगे सारा करेक्ट आ गया। यस और नो? Yes, sir. सबको सर अभी आपने 15 क्वेश्चन के मार्क बढ़े 15वां। नहीं 15 क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट है, यहाँ भी ऑप्शन ए करेक्ट किया हुआ है मार्क। मेरे यहाँ पे नहीं आ रहा, नहीं आ रॉन्ग रहा दिखा है, रहा ठीक है। है ठीक है, एक बार उसको भी री इवेल्युएट कर लेते हैं। जैसे जिस भी क्वेश्चन में आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन पहले मुझे पूछो अगर आपको कंफर्म नहीं है कि इसका आंसर क्या है, तो मैं उसको री इवेल्युएट करके उसके मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे अगर आपने करेक्ट सॉल्व किया है तो। सो प्लीज, क्योंकि कल ऐप में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था कि जो इनकरेक्ट करेक्ट होके भी आपको -1 मार्क दिया था ऐप में, तो वो मिस्टेक में अभी री इवेल्युएट करके चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो सार्थक बढ़ गए क्या, उसके मार्क्स मिल गए +4। सर 2 में से। ओके, आई होप यस सर बढ़ गए। everyone's doubts are cleared now। किसी को और कोई डाउट है क्या टेस्ट में? यस सर।
किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो रे बेटा बोलो। जानवी, आर्या, अनिकेत, बालचंद्र, यस नो, यस बोलो, नो बोलो। आर देयर एनी डाउट्स? और डाउट्स हैं क्या टेस्ट में? ठीक है। ये चैप्टर आपको बिल्कुल आसान लग रहा होगा। अभी हम एमटीजी बुक से इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। बस एक एक्सरसाइज बच गया है हमारा एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर 1 का बाद में। हाउ मेनी एक्सरसाइजेस वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ? सो एक्सरसाइज 1.5 तक हमने कंप्लीट किया है। देखो रैशनलाइजेशन आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए। आखिरी का पार्ट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड दैट इज एक्सरसाइज 1.6। ये वाला एक्सरसाइज थोड़ा मैं और ज़्यादा हाई लेवल पढ़ाने वाला हूँ बिकॉज ये लॉज ऑफ सर्ट्स है जो है, ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दिए हैं एक्सरसाइज में, लेकिन मैं थोड़ा और हाई लेवल कल डिस्कस करूँगा। ये वाला एक्सरसाइज हम कल डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विथ एमटीजी बुक क्वेश्चन सॉल्विंग। फिर भी एमटीजी बुक के लेवल 1 के क्वेश्चन आप स्टार्ट कर दो। दोज हु हैव द बुक्स स्टार्ट सॉल्विंग एक्सरसाइज सेक्शन।